नमस्कार, मैं हूं नीलू। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो 21 जून को विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग दिवस का रिहर्सल की और 21 रोग को 21 योग मंत्र से दूर करने का मंत्र भी दिया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि दुनिया के 200 करोड़ लोग आज योग से जुड़ चुके हैं और भारत की सनातन योग पद्धति से निरोग हो रहे हैं। योग से विश्व को निरोग करने और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योग गुरु बाबा रामदेव लगातार काम कर रहे हैं। 21 जून योग दिवस से पहले योग दिवस के रिहर्सल में बाबा रामदेव ने 21 रोग 21 योग से दूर करने का गुर सिखाया, जिसमें कोरोना से लेकर तमाम बीमारियों को योग से दूर करने का मंत्र दिया गया। बच्चों को ऐसे कठिन आसनों से हम अभ्यास शुरू करवाते हैं। योगा फॉर चिल्ड्रन, योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर यंगस्टर्स, योगा फॉर एडल्ट, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर वेलनेस। योग के कितने पहलू हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं, और इन सब धाराओं को जोड़ते हुए हम सबको उभार रहे कि आओ योग अपनाओ, योगम शरणम गच्छामि। पूरी दुनिया को योग दर्शन करवाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव का दावा है कि दुनिया के करीब 200 करोड़ लोग आज योग से जुड़ चुके हैं। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें खत्म होंगी और एक दिन ये पूरी दुनिया, आज जो आपने कहा ना कहाँ तक योग पहुँचा है, 200 से ज़्यादा देशों के कम से कम 100 से 200 करोड़ लोग कमोबेश डेली योग करने लग गए हैं। क्या ये छोटी बात है? और मैं तो देखता हूँ आने वाले 10, 20, 25 सालों में दुनिया का बच्चा बच्चा योग करेगा और निरोग रहेगा। बाबा रामदेव ने योग धर्म को सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म बताया। उन्होंने कहा कि आज योग के जरिए लोग अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जिसके लिए भारत प्राचीनतम काल से जाना जाता है। योग धर्म आज का ये विश्व धर्म है। ये योग धर्म ही आज का राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, स्वास्थ्य धर्म है। योग करने वाला अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा पाएगा। अन्यथा जिस तरह से पूरी दुनिया में रोग फैल रहे हैं ना, उनका कोई समाधान नहीं है। कोरोना की महामारी से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी से लेकर के ओबेसिटी तक, ये तमाम तरह के जो रोग हैं, इनसे निजात केवल योग के बल पर ही हम मानव को दिला सकते हैं। चाहे वो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ हों, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हों, जेनेटिक डिजीज़ हों। और बात खाली शारीरिक मानसिक रोगों की नहीं, योग तो हमें जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण मोक्ष भी दिलाता है। रामदेव ने लोगों से रोजाना योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप रोजाना योग करते हैं तो हर रोग से मुक्त रहेंगे। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप खाली इंटरनेशनल योग डे पर खाली एक दिन के लिए योग ना करें, हर दिन के लिए योग करें। योग हमारी जीवन शैली बन जाए। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन disease will be enter in your life. We have two options. One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga then roga will be hoga. ये मामला ऐसा है कि आप योग को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक योग है, एक रोग है। आपने योग नहीं किया तो आपके जीवन में रोग, दुख, दर्द, पीड़ाएं आने वाली, और योग से ही हमें स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद मिलता है। इसलिए योग से हम अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने रिहर्सल के दौरान अपनी टीम के साथ कई योग के गुर भी सिखाए। 21 रोग भगाने के 21 योग बताए, त्रिकोणासन, शवासन जैसे योग और प्राणायाम का अभ्यास भी किया। साथ ही लोगों को इससे होने वाले फायदे भी बताए। सब रोग 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हैं।
अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकते। कपालभाति, योग अभ्यास, ये टाइप 1 डायबिटीज की रिकॉन्स्टिट्यूशन, कोलाइटिस, वायरस, डायबिटीज, फैटी लिवर एक सप्ताह में हम ठीक कर देते, सब पर बात कराते हैं, लिवोमिट खिलाते हैं, आहार पर थोड़ा नियंत्रण करते हैं, थोड़े दिनों तक। इस दौरान बाबा रामदेव ने योग से ऐसे रोगों से निजात दिलाने की बात कही जिससे लोग बेहद परेशान होते हैं। रामदेव ने दावा किया कि योग से लोगों का 100 किलो तक मोटापा कम हुआ। कोई भी रोग है, मोटापा से लेकर के तमाम बीमारियों के यही कारण है। जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, बैक्टीरियल एनवायरमेंटल डिजीज है, किसी भी तरह के कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी भी कारण से कोई भी रोग हुआ है, ये सिर्फ कौन आसन और फिर ये चक्री आसन, एक अभ्यास 100 बार करने देते हैं। माने 1-2 मिनट से प्रारंभ करके समय की दृष्टि से 10 मिनट और संख्या की दृष्टि से 100 से 200 बार तक ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और हम एक दिन में 1 से 2 किलो वजन घटा लेते हैं। हमने घटाया, मैंने इस देश और दुनिया का करीब 100 करोड़ किलो से ज्यादा वजन कम किया है। मैंने करोड़ों लोगों ने योग को फॉलो किया और एक व्यक्ति ने 1-1, 2-2 किलो से लेकर के 5-5, 10-10 किलो वजन अपना घटाया, और जो बहुत मोटे थे उन्होंने तो 50 किलो से लेकर के 100 किलो तक भी घटाया। बाबा रामदेव ने योग से स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। बाबा रामदेव ने इस दौरान न्यूज 18 की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि न्यूज 18 हमेशा से योग को जन जन तक फैलाने के अभियान में अपना योगदान देता रहा है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड जो है वो अपने इन्हीं जड़ों से जुड़ा हुआ एक अभियान है, जो अपने जड़ों से जुड़ते हुए आपको खबरदार रखते हुए, आपको खबर देते हुए आपकी खबर खैरियत भी लेता है कि आप योग करते रहो। बाबा रामदेव का कहना है कि योग हमें स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। जाहिर है, शास्त्रों के मुताबिक ऋषि मुनि भी इसी योग से स्वस्थ रहते थे और आज भी लोगों को इस योग की जरूरत है। हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और 21 जून को विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग दिवस का रिहर्सल किया और 21 जून को 21 योग से दूर करने का मंत्र दिया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि दुनिया के 200 करोड़ लोग आज योग से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि स्वास्थ्य तन में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य मन का विकास होता है। 21 जून को योग दिवस है। इस मौके पर मेरठ की योग गुरु योग के प्रति न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि कोरोना काल में योगा के फायदे भी बता रहे हैं। प्राचीन समय से ही भारत में बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेद और योग का इस्तेमाल होता रहा है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है तो एक बार फिर योग का सहारा लिया जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए मेरठ की महिला योग गुरुओं ने डिजिटलाइजेशन का सहारा लिया है, जिसके जरिए दुनिया के कई देशों के लोगों को ऑनलाइन योग सिखा रही हैं। कोरोना काल में ना लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के लिए सजग हो गए हैं। पहले ऑनलाइन योगा को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे शायद, और एक्चुअली हमें लगता भी था कि इतना एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, उतना अनुभव नहीं आ रहा। पर अब घर से तो निकल नहीं सकते, तो अब घर के एटमॉस्फेयर में ही एक तो एक बंदे की जगह सबने शुरू कर दिया है। पूरी फैमिली गेट टुगेदर में पूरी फैमिलीज योगा कर रही हैं। मेरठ में चल रहे ऑनलाइन योगा क्लासेस को लेकर योग गुरु कावेरी का कहना है कि कोरोना काल में लोग अपनी सेहत के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं और ऐसे में ऑनलाइन योगा का रुख कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं। पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, मुझे लगता था,
पर धीरे 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 अब ट्रेंड बदल रहा है एंड आई वुड से पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग, देयर लंग कैपेसिटी। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं लंग्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम के फ़ायदे क्या है? पीपल यूज्ड टू बी लाइक अच्छा प्राणायाम करना है, नाउ पीपल आर लविंग प्राणायाम। योग गुरु शिप्रा बताती हैं कि कोरोना काल में विदेश से लोग भारत आ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे वक्त में लोग इंटरनेट के जरिए योगा क्लासेस से जुड़ रहे हैं। यूएस के लोग हैं हमारे साथ, इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया के हैं एंड सिंगापुर के हैं, जापान के हैं। वियतनाम में योगा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हिंदुस्तान के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे टीचर्स हैं जो वियतनाम में जाकर के योगा करा रहे हैं। और कोरोना काल में वो अगर एट प्रेजेंट अपने उस देश में वहाँ पे नहीं मौजूद हैं तो वो अपने अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं और वो हिंदुस्तान के गुणगान करते नहीं थकते कि ये हिंदुस्तान की संस्कृति में क्या है जो हमें चाहिए। 21 जून 2015 को मनाए गए पहले योग दिवस के बाद से ही भारत के लोगों में योग के प्रति एक अलग तरह का जोश देखने को मिला है। योग दिवस के बाद से बीते 6 सालों में भारत के लोग न सिर्फ खुद योग कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी योग के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योग को ग्लोबल बना रहे हैं और मेरठ की महिलाएं जिस तरह से विश्व को योग सिखा रही हैं वो यकीनन सराहनीय है। योग करिए और रोग भगाइए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।